महाभारत युद्ध के बाद तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल नागदाह यज्ञ किया, जिसमें संपूर्ण सर्प जाति नष्ट हो जाती। लेकिन तभी आस्तिक मुनि ने आकर के एक खास काम किया, जिस कारण से ये जो सांप और नाग थे उनकी जातियां बच गईं। आखिर आस्तिक मुनि ने कौन सा काम किया जिससे कि धरती पर सांप और कोबरा जो थे वो बच गए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, जन्मेजय का नागदाह यज्ञ भारतीय पौराणिक कथाओं का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कथा महाभारत के बाद के काल की है। कलयुग ने द्वापर को अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया था। तभी तीनों लोकों के सांपों और नागों पर एक महान संकट आ गया। वासुकी, तक्षक, यहाँ तक कि शेष नाग सहित एक भी सर्प या फिर नाग ना बचता अगर आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ को अपने तपोबल से ना रोका होता। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि जन्मेजय के नागदाह यज्ञ की पूरी कहानी क्या है। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद और पांचों पांडवों के शासन के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए, जहां उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी। वो उस जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जो उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने पानी के लिए आवाज लगाई। राजा के मुकुट में कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि शमीक ध्यान में होने का नाटक कर रहे हैं और ऐसा करके वो उनका अपमान कर रहे हैं। वो क्रोधित हो गए और ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान करके लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने जब पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर के उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर तक्षक नाग है कौन? तक्षक नाग हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक भयंकर नाग हैं। ये पाताल के 8 प्रमुख नागों में से एक थे। तक्षक नाग प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु का पुत्र थे। इसके साथ ही तक्षक नागराज वासुकी के छोटे भाई थे। तो ये थी जानकारी तक्षक नाग के विषय में। अब आइए जानते हैं कि राजा परीक्षित क्या तक्षक नाग से बच पाए या नहीं। ध्यान के बाद जब ऋषि शमीक को पूरी घटना की जानकारी हुई तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वयं हस्तिनापुर जाकर के राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में जानकारी दी। राजा परीक्षित ऋषि की सलाह पर महल में बेहद सुरक्षित जगह पर रहने लगे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी का श्राप टल नहीं सकता। ठीक 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर आए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा परीक्षित के सबसे छोटे पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो वो बहुत दुखी होने के साथ साथ क्रोधित भी हुए। उसने संपूर्ण सर्प जाति के विनाश करने का प्रण लिया। उसने कहा कि मैं संपूर्ण सर्प जाति का विनाश कर दूंगा, और इसके लिए उसने अपने पुरोहितों को नागदाह यज्ञ का अनुष्ठान करने का आदेश भी दे दिया। ये यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इसका असर तीनों लोकों में पड़ने लगा। इस यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सांप और नाग एक के बाद एक करके हवन कुंड में आकर के गिरने लगे और भस्म होने लगे। यज्ञ की आग स्वर्ग तक जा पहुंची, क्योंकि तक्षक नाग भयभीत होकर स्वर्ग लोक में पहुंच गए थे।
उन्होंने भगवान इंद्र से सहायता मांगी और वहीं पर रहने लगे। लेकिन यज्ञ के बल से तक्षक धरती की ओर खींचे जा रहे थे। तब तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गए, जिससे इंद्र सिंहासन सहित पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तब भगवान इंद्र ने सभी सर्पों की माता मनसा देवी से सहायता मांगी। तब माता मनसा देवी के प्रतापी पुत्र आस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थान पर पहुंच करके यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए तक्षक को अपने तपोबल से आकाश में ही रोक दिया। इसके बाद आस्तिक मुनि ने बहुत ही विनम्र शब्दों में राजा जन्मेजय को नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया। उन्होंने जन्मेजय को कहा, हे राजन, सभी सांपों और नागों को कष्ट कर देना पाप है और इससे संसार में असंतुलन पैदा हो सकता है। स्वयं पृथ्वी इससे नष्ट हो जाएगी। आस्तिक मुनि की कोमल और विनम्र वाणी और उनके तपोबल से राजा बहुत प्रभावित हुए और वे यज्ञ रोक देने पर सहमत हो गए और इस प्रकार से तक्षक सहित सभी सांपों और नागों की जान बची और सांप की पूरी जाति पूरी तरह से नष्ट होने से बच गई। आस्तिक मुनि के प्रयास और संकल्प से नाग और सांप तो बच गए, लेकिन इसके बदले में सर्पराज वासुकी को सभी सर्पों की ओर से एक वचन देना पड़ा कि जो मनुष्य सांप को देखने के बाद आस्तिक मुनि के नाम का स्मरण करेगा, उसे कोई भी सर्प भय नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों में एक मंत्र का भी उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति को सांप या नाग नहीं डस सकता, और अगर इस मंत्र का जाप करने पर सांप डस लेगा तो उस सांप के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर के एक सुंदर वर्णन किया गया है। ऋषि के श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धर करके उनसे पूछा कि वो इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो लौट जाएं, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप पहले इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक ने वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तुरंत भस्म कर दिया और ऋषि को उसे हरा भरा करने को कहा। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म को एकत्र किया और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म से कोपल फूट आई हैं और देखते ही देखते वो वृक्ष हरा भरा हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वो राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी अपेक्षा से भी अधिक धन देकर के वापस भेज दिया। इस पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने पर ही पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आस्तिक मुनि ने किस तरह से जन्मेजय के नागदाह यज्ञ को रुकवाया। अगर वो इस यज्ञ को ना रुकवाते तो धरती पर एक भी सांप या कोबरा की प्रजाति न होती। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।